हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जो कि क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और साथ ही साथ ये चैप्टर आपके नीट और आईआईटी जेई जैसे एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी काम का रहने वाला है। तो इस लेक्चर को हम यूट्यूब के साथ साथ ये हमारी ऐप पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जहाँ पे आप ये पूरा लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऐप पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। तो देखो क्या होती हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो देखो कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बन चेन जो होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को जब रिमूव कर दें और उसकी जगह क्या लगा दें, कोई हेलोजन एटम लगा दें। यानी कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है किससे, हेलोजन से। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कौन सा होगा भाई, या तो हेलो एल्केन होगा या फिर हेलो एरीन होगा। डिपेंड करेगा कि आपने एरोमेटिक कार्बन से हाइड्रोजन हटाया या फिर एलिफेटिक चेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है हेलोजन से। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। क्या डेफिनेशन दी हुई है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम या एटम्स, एक एटम को भी रिमूव कर सकते हैं और एक से ज़्यादा एटम को भी रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हेलोजन से। इन एन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन्स मिलेगा। तो यहां पे लिख लीजिए आप, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ alkyl halide and aryl halide रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आप इसमें लिख लीजिए। तो ये आपकी डेफिनेशन की बात होगी किसकी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। जैसे एग्जाम्पल की मैं ये बात करूं, तो मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बन चेन है। जैसे ये आपके पास क्या है, एक प्रोपेन है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हेलोजन से। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा हेलो एल्केन्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भी, हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हटा दूँ और इस हाइड्रोजन एटम की जगह क्या लगा दूँ भाई, कोई भी एक हेलोजन अटैच कर दूँ इसके साथ में। इसकी जगह क्या कर दूँ, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई हेलोजन एटम लगा दिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप एक एरोमेटिक एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन का कोई एक हाइड्रोजन एटम हटा के वहाँ पे क्या कर दो, एक हेलोजन एटम लगा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो ये आपको क्या मिलेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब आप हटाओगे तो ये आपको हेलो एरीन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हो गई कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होती क्या है। तो ये इनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो इनके यूज केसेस हैं, एप्लीकेशन है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इनके एप्लीकेशन की बात करेंगे और फिर आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, एप्लीकेशन ऑफ दीज एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिए, एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि देखो ये क्या है, क्लिनिकली यूजफुल है। ये जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स होते हैं, इनका क्या है, क्लिनिकली
यूजफुल होता है। क्लिनिकली यूजफुल कैसे है, लिखते हैं सबसे पहले, दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल एक दवाई आती है क्लोरोक्वीन नाम की। एग्जाम्पल क्या है अभी, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन ये जो मेडिसिन है ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है। तो एक ही एग्जाम्पल हो गया इसका। इसी तरह से बहुत सारे जो सर्जरी होती है, जो सर्जरी के अंदर एनिस्थेटिक के अंदर भी कुछ इसके कंपाउंड्स होते हैं, हेलोजन कंपाउंड्स, उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लिनिकली यूजफुल है। सेकंड में इनकी एप्लीकेशन की बात करूं तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है अभी इनकी, कि ये क्या सॉल्वेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। सॉल्वेंट के रूप में किस में यूज किए जाएंगे, जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर जो हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स होंगी या एल्किल हेलाइड या एरिल हेलाइड होंगे, इनको हम क्या करते हैं अभी सॉल्वेंट के रूप में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दीज आर used as solvents for relatively non-polar compounds, relatively non-polar compounds। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे उनमें हम सॉल्वेंट के रूप में किसका यूज करेंगे अभी, हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स का। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की यदि मैं बात करूं तो ये कोई रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी यूज में लिए जाते हैं। और उस स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज में लेके हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे इसी लेक्चर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे भाई, दीज आर used as starting material for the synthesis of organic compounds। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है और उनकी हमने अभी यहाँ पे बात की। तो एप्लीकेशन क्या है कि ये क्लिनिकली यूजफुल होते हैं, जैसे क्लोरोक्विन मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अभी कुछ इनके कंपाउंड्स होते हैं जो जो एनेस्थेटिक के रूप में सर्जरी के टाइम काम में लिए जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी क्लिनिकली यूजफुल इनकी एप्लीकेशन है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर, जो चैप्टर का एकदम स्टार्टिंग पेज है उसके ऊपर दे रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और इसी तरह से मैं बात करूँ तो ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होते हैं, कहाँ पे, नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ही सॉल्वेंट के रूप में यूज में लिए जाते हैं। पोलर के अंदर हम जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनको यूज में लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो ये स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके सिंथेसिस के अंदर, जैसे कोई रिएक्शन होगी उसके अंदर स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या होगा, कोई भी हेलो एरिन्स या फिर हेलो एल्केन कंपाउंड आपके होंगे स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी जिनकी हमने अभी बात की। तो अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं अभी, क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन। तो देखो भाई, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो सबसे पहला टाइप है आपका, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सबसे पहला क्या है अभी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन, एक सेकेंड, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, एटम या फिर एटम्स, डिपेंड करेगा कि एक एटम को रिमूव कर रहे हैं तो एटम लिखोगे, अदरवाइज एक से ज़्यादा है तो एटम्स का यूज में आएगा। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एटम की मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो देखिए ये आपका कुछ इस टाइप से होगा। जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपके पास में एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर क्या है, एक ही हेलोजन एटम है, एक ही क्या है भी हेलोजन एटम है। तो एक्स यहाँ पे क्या है भी हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेलोजन से आपके कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपको पता है, बहुत बेसिक बात है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। इनको क्या बोलेंगे भाई, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। नेक्स्ट में यदि बात करूं, एक की बजाय यहां पे क्या किया मैंने, दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, किससे, हेलोजन एटम से। तो जो आपका कंपाउंड मिलेगा आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। मान लीजिए ये है, ठीक है, कार्बन चेन थी ये सेम, और इसमें से हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, किससे, दो हेलोजन एटम से। तो जो ये कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, डाई हेलो एल्केन। इनको हम क्या बोलते हैं भाई, डाई हेलो एल्केन। इसी तरह से ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन एंड पेंटा एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ट्राई हेलो एल्केन का एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे। ट्राई हेलो एल्केन में क्या होगा भाई, CH2 और CH2। तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन हटा के हमने क्या किया, तीन यहाँ पे हेलोजन एटम लगा दिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये है आपका कोई भी ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। तो ये बात हो गई। इसी तरह से मैं यदि बात करूं हेलो एरिन्स की, तो हेलो एरिन्स के अंदर क्या होता है, कोई एरोमेटिक रिंग होती है, उस एरोमेटिक रिंग के आप हाइड्रोजन एटम हटा के वहां पे क्या लगा रहे हो भाई, वहां पर आप हेलोजन एटम लगा रहे हो। जैसे मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे एक हेलोजन लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन्स, मोनो हेलो एरिन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, मोनो हेलो एरिन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, तो उसमें क्या किया मैंने, एक बेंजीन रिंग ली और इसमें दो हेलोजन एटम यहाँ पे लगा दिए, दो हाइड्रोजन एटम हटा के। तो यहाँ पे आपको ये जो कंपाउंड मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन। इसी तरह से ट्राई हेलो एरिन होगी एक। ठीक है, इसी तरह से क्या है, यदि मैं तीन हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटा दूं और तीन यहाँ पे क्या करूं, हेलोजन, तीन हाइड्रोजन हटा के तीन हेलोजन एटम लगा दूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे भी, इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एरिन। क्या बोलेंगे इसको आप, ट्राई हेलो एरिन। तो ये बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के आधार पे आप इनको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, या इन सब का यूज हम करेंगे किसके अंदर, क्लासिफिकेशन जब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है उसका टाइप है वो क्या है भी, वो है आपका वो कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, sp3 हाइब्रिड क्या होगी, कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो। जैसे देखिए आप यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है वो क्या है भी, उसमें आप क्या लिखोगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो देखो भी इस टाइप के कंपाउंड्स जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं दो टाइप से।
कैसे? इसमें जो एक टाइप होता है आपका सबसे पहला, वो क्या है? एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन्स, जिनको हम बोलते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन इसमें उसको क्या बोला? उसमें होते हैं आपके एल्किल हैलाइड्स। अब जो एल्किल हैलाइड्स है उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+1 और एक यहाँ पे हेलोजन एटम लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड वाले हैं, ये जनरली हम मोनो हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक तरह से क्या है भी मोनो हेलो एल्केन से उनको फर्दर क्लासीफाई यहाँ पे किया गया है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये कार्बन है और इसके साथ में ये क्या है? एक हेलोजन लगा हुआ है। अब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 होना चाहिए। तो इसके sp3 होने के लिए हमें क्या चाहिए भी? 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। एक तो यहाँ पे ये बन गया किसके साथ में? हेलोजन के साथ में। अब बाकी के 3 सिग्मा बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? बाकी के 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये हाइड्रोजन और कार्बन चेन के साथ में। ठीक है, हाइड्रोजन और ये कार्बन चेन के साथ में। तो इस टाइप के जो हेलो एल्केन्स हैं या जो एल्किल हैलाइड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो एल्केन्स बोलते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं भी? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये क्या है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपका ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये चीज आप जानते हो। तो ये जो कार्बन है ये आगे एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जिसके साथ क्या हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसी तरह से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या होगा भी? नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? कार्बन हेलोजन यहाँ पे बॉन्ड है और अब ये कार्बन क्या है? आगे 2 कार्बन से जुड़ जाए, एक आर। ये आर का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन ही है ना, एलिफेटिक कार्बन चेन है कोई भी। और दूसरा भी क्या है? आर डैश लिख दो इसको आप। तो अब ये कार्बन क्या है? sp3 तो है, उसके साथ साथ क्या है? ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है आपका, ये जिसके साथ क्या है? हेलोजन लगा हुआ है, वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, या फिर इनको आप 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हो। जैसे इसको आप क्या बोलोगे अभी? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी तरह से अगला मैं बात करूं अगले एग्जाम्पल की, तो उसमें क्या है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? तीनों के तीनों जो बाकी के बॉन्ड है वो क्या है? कार्बन से ही, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ जी, तीनों के तीनों जो सिग्मा बॉन्ड है बाकी बचे हुए वो कौन बना रहा है? कार्बन के साथ कार्बन एटम मिलके बना रहे हैं। तो इस टाइप के जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई? टर्सरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? टर्सरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये बात होगी कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। जिनमें sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो वो आगे 2 टाइप के होंगे, सॉरी 3 टाइप के होंगे। अभी हमने एक की बात की है, वो है एल्किल हैलाइड आपका, जिसका ये जो जनरल फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, अब इसमें ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। वो किस टाइप, वो कैसे होंगे? यदि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, ठीक है, जिस कार्बन के साथ जो आपका हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और 3 डिग्री बोला गया। यदि वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है आगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी तरह से वो 2 से जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। और इसी तरह से 3 से जुड़ने पर उसको हम क्या बोल देते हैं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल की मैं बात करूं या अगला जो क्लासिफिकेशन का टाइप है उसकी हम बात करें तो वो आपका क्या है अभी? एलाइलिक हैलाइड। वो क्या है? एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स।
अब एलाइलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे भी जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो क्या है sp3 कार्बन होगा, वहाँ पे जो कार्बन एटम होगा वो क्या क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड्स के अंदर भी क्या होगा, sp3 होगा। अब एलाइलिक का मतलब क्या है कि कोई डबल बॉन्ड है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और एक सेकंड CH2 और एक ही आ गया, एक ही, हाँ यहाँ पे CS होगा, और इसके आगे क्या लग जाए, फिर लग जाए एक CH2, और इस कार्बन से जुड़ जाए आपका हेलोजन, यानी कि ये डबल बॉन्ड है एक सेकंड देखिए, जैसे ये डबल बॉन्ड वाला आपका हो गया एक सिस्टम। अब इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ के जो अगले कार्बन के साथ में जब हेलोजन लगता है तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं अभी, एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो जो ये कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये तो sp3 रहेगा, हालांकि ये वाला sp2 है पर ये क्या है, sp3 है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, अभी हमने sp3 की बात की थी, sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड वाला। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एलाइलिक हैलाइड की, तो ये क्या है आपका एलाइलिक हैलाइड है। इसी तरह से दूसरा एलाइलिक एलाइलिक हैलाइड क्या होगा अभी, जैसे ये है आपका, एक सेकेंड रुकिए, अब जैसे ये यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, और इस कार्बन के आगे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हेलोजन एटम लगा दिया। तो जो ये वाला कार्बन है, जो यहाँ पे जो कार्बन एटम है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। जैसे ये वाला यहाँ पे क्या था अभी, एलाइलिक था ना, ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है। अब जब एलाइलिक कार्बन से जब हेलोजन लगेगा तो उस टाइप के हेलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हेलाइड बोलते हैं। इस तरह से ये क्या है, यहाँ पे एलाइलिक कार्बन है तो इसके साथ में हेलोजन लग गया तो ये क्या हो गया भाई, एलाइलिक हैलाइड हो गया। इसी तरह से ये वाला कार्बन भी आपका क्या है, एलाइलिक है, और ये भी क्या है, एलाइलिक कार्बन है। तो इस कंपाउंड में आपको 3 एलाइलिक कार्बन दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी पोजीशन पर यदि हेलोजन एटम लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे भाई, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ये 3 पोजीशन जो आपकी है वो क्या है, एलाइलिक कार्बन की है। इसी तरह से इस वाले में देखें तो ये एक कार्बन है, ये कैसा है, ये एलाइलिक कार्बन है। और यदि ये चेन आगे चलती है और इस साइड भी क्या हो गया आपका CH3 ग्रुप लगाओ मान लीजिए, तो ये वाला कार्बन भी कैसा है, ये भी आपका एलाइलिक कार्बन है। यहाँ से आप हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे भी जब आप हेलोजन लगाओगे तो जो आपको हेलाइड्स मिलेंगे, जो जो एल्किल हेलाइड मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे भाई, एलाइलिक हेलाइड बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हेलाइड बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ योर क्लासिफिकेशन इज, जो नेक्स्ट टाइप है आपका क्लासिफिकेशन का वो क्या है, वो है आपका बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करें तो देखिएगा, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, कोई एक बेंजीन होगा, ठीक है, बेंजीन के साथ में क्या होगा अभी, कोई एक कार्बन लगा होगा, जैसे ये कार्बन लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे टोलुइन था। अब इस टोलुइन वाले जो ये CH3 था, यहाँ से हमने हाइड्रोजन हटा के क्या किया, यहाँ पे एक हेलोजन एटम लगा दिया। तो अब जो हमें ये मिला है ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है भैया, आपका बेंजाइलिक कार्बन है। जब बेंजाइलिक पोजीशन पर हेलोजन एटम लगेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे भाई, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे, ठीक है। इसका अगला एग्जांपल और लिख सकते हैं हम। अब जैसे ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड आप इसको बोल सकते हो, ये क्या है, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है। इसी तरह से मैं यदि 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड की बात करूं तो उसमें क्या होगा, उसमें ध्यान से देखिएगा, जैसे ये कार्बन एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए थे। अब मैं क्या करूं, इस एक हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे क्या लगा दिया अभी, कोई कार्बन चेन लगा दी, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पे पड़ा है।
और एक आपका यहाँ पे हेलोजन होगा। तो जो आपको ये कंपाउंड मिलेगा ये कैसा है, 2 डिग्री एलाइलिक, सॉरी 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। ये क्या है, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। एक तो ये बेंजीन रिंग होगी और एक ये आर ग्रुप लग गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से मैं यदि 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री में क्या होगा देखिएगा, ये यहाँ पे कार्बन है आपका और ये एक आर डैश और दूसरा आर डबल डैश लग गया दूसरे हाइड्रोजन की जगह, और तीसरा हाइड्रोजन एज इट इज था ही आपका, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको कंपाउंड मिला है वो क्या है, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। तो इस तरह से ये बात होगी क्लासिफिकेशन की किसकी, एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड हमने यहाँ पे देख लिए। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, एलाइलिक पोजीशन पर जो हैलोजन लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं अभी, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और ये आपके बेंजाइलिक हैलाइड है। अब ये जो तीनों टाइप के हमें क्लासिफिकेशन देखे, इनमें एक बात कॉमन थी कि इनमें जो कार्बन एटम था वो क्या था, sp3 था। कौन सा कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम के साथ में आपका हेलोजन जुड़ेगा। जैसे ये वाला था, यहाँ पे भी क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन एटम था। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला कार्बन एटम है तो ये क्या है sp3, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह से इसमें भी क्या sp3 है, ये भी है sp3 है। तो ये अभी हमने कंपाउंड कंटेनिंग जो sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड थे उसके बेसिस पर हमने बात की, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी भी, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लो अभी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो देखो भी, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस कार्बन एटम के साथ में जो हेलोजन जुड़ेगा वो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक टाइप होता है आपका विनाइलिक का। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, विनाइलिक हैलाइड्स। तो देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड के साथ में, जैसे ये डबल बॉन्ड, एक सेकंड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डायरेक्ट इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एटम के साथ में हम क्या लगा दें, कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाइए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड होगा। और यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसका आप ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, सिर्फ 3 ही है। और हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड ही केवल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, पाई बॉन्ड्स कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक हैलाइड हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आपका क्या है, एरिल हैलाइड। नेक्स्ट आपका क्या है, एरिल हैलाइड्स। अब एरिल हैलाइड्स के अंदर क्या होता है अभी, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। सिंपली जो आपकी बेंजीन रिंग है उसके साथ में आप क्या करो, हेलोजन एटम लगा दो, बेंजीन से हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन एटम यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, एरिल हैलाइड्स होंगे। एरिल हैलाइड्स कुछ नहीं है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनके हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, हेलोजन से। तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे एरिल हैलाइड्स। तो ये बात होगी जो आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स थे उनके क्लासिफिकेशन की। तो आज के इस चैप्टर में हमने देखो क्या क्या किया, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है वो क्या होते हैं उनकी एक डेफिनेशन देखा, और उसके बाद हमने इनकी कुछ एप्लीकेशंस थी उनकी बात की, और उसके बाद हमने 3 टाइप से इनको क्लासीफाई किया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम रहेंगे। और उसके बाद था आपका कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। उसमें आपके 3 टाइप के थे, एल्किल हैलाइड थे आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले। और उसके बाद थे आपके एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, जिसमें एलाइलिक पोजीशन पर क्या है अभी, एलाइलिक कार्बन के साथ में क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ था। उसके बाद थे आपके बेंजाइलिक हैलाइड्स। और उसके बाद हमने बात की लास्ट के अंदर किसकी, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड वाले 2 टाइप के थे आपके, एक विनाइलिक था और एक एरिल हैलाइड था।
तो इनकी बातें हमने यहाँ पे की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो एल्किल हैलाइड्स और जो एलिफेटिक और जो एरोमेटिक जो एल्किल हैलाइड्स हैं इनके नोमेनक्लेचर की अगली क्लास में हम बात करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं हम आगे धीरे धीरे इस क्लास जैसे जैसे आपके आगे लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर करते जाएंगे। पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका NCERT में जैसे दे रखा है वो सारा का सारा हम कवर यहाँ पे करेंगे। और ये सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे तो आपको मिलेगी। उसके साथ में हम क्या करें, अभी एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखो, नया कोर्स हम किसके लिए लॉन्च कर रहे हैं, अभी जो बच्चे क्लास 12th के अंदर है, ठीक है, क्लास 12th में है, उनके लिए हम क्या लेके आ रहे हैं अभी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के ऊपर। जो हमारी ऐप है, आप ये जो ऐप है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वहां से आप डाउनलोड करके ये कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। इस कोर्स में देखो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा जो क्लास 12th का सिलेबस है केमिस्ट्री का, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस है, आपको पूरा का पूरा उसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उसके साथ ही साथ उसके आपको जो नोट्स है फुल नोट्स मिलेंगे आपको PDF फॉर्मेट के अंदर। और उसके अलावा हम कुछ वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी रन करने वाले हैं उसी कोर्स के अंदर जो आपका एकदम फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल्स है वो बाद में दूंगा। और ये कोर्स जो आपका है कल से यानी कि 1 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर जहाँ हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।